नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अहम स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आपका मित्र KR चौधरी आपके समक्ष आ चुका है नियमित समय में। साथियों, हम जो बात करने वाले एक शानदार टॉपिक चलेगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने की दृष्टि से बहुत सरल टॉपिक भी है। ठीक है, एग्जाम में यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, सामान्य से प्रश्न आते हैं, लेकिन हम प्रश्न की प्रकृति उसको समझ नहीं पाते और नहीं समझने की वजह से हमारा जो सामान्य प्रश्न है वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, उस टॉपिक का नाम है मेरे साथियों उपसर्ग। उस टॉपिक का नाम क्या है साथियों? उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है मेरे साथियों इस टॉपिक का नाम। ठीक है, देखो उपसर्ग है ना साथियों, इस उपसर्ग में है क्या? दो शब्द तो हैं, एक तो है साथियों आपका उप है और दूसरा क्या है आपका शर्क है। ठीक है, उप और क्या है साथियों? शर्क है। उप का मतलब क्या होता है साथियों? तो इसका उप का मतलब होता है समीप और शर्क है इसका मतलब क्या होता है साथियों? बैठना। ठीक है, शर्क का मतलब हो गया साथियों बैठना, यानी समीप बैठना है, समीप बैठा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। अब समीप है वो किसके बैठेंगे साथियों? तो समीप बैठने का जो कार्य होगा वो होगा मेरे साथियों शब्दों के। ठीक है, शब्दों के जो सामने या शब्दों के पास में बैठने का कार्य होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, शब्द होंगे, शब्दों के समीप बैठने का कार्य होगा। अब शब्दों के समीप कैसे बैठेंगे साहब? तो शब्दों के समीप बैठने का मतलब होता है शब्दों के पूर्वज जुड़ने का कार्य होगा। ठीक है, शब्दों के पूर्व जुड़ेगा और जुड़कर उनके अर्थ परिवर्तन को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करें साथियों पारिभाषिक रूप में क्या हो सकती है उपसर्ग की परिभाषा। ठीक है, उपसर्ग है, उपसर्ग की अगर बात करें साथियों पारिभाषिक रूप में क्या हो सकती है? तो वे शब्द या शब्दांश, वे शब्द या शब्दांश जो किसी वे शब्द या शब्दांश जो किसी वे शब्द या शब्दांश नहीं, उपसर्ग की परिभाषा हो जाएगी साथियों वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित इन्हें उपसर्ग कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे साथियों? उपसर्ग बोला करते हैं। तो किसी शब्द या शब्दांश की जो पूर्व में जुड़ेगा उसको हम क्या बोलते हैं साथियों आपका? ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे साथियों? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है मेरे साथियों, उपसर्ग है, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है साथियों, उपसर्ग का हम प्रयोग करेंगे तो क्या होता है? इसकी भी एक निश्चित प्रक्रिया है। उपसर्ग के प्रयोग होने हैं, इसकी भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से क्लास को शेयर करो और लाइक करो साथियों। ठीक है, और लाइक और शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा। आपके कमेंट वही पढ़े जाएंगे जो एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा उससे संबंधित तो आपका कमेंट होगा, उसी के ऊपर में ध्यान दूंगा साथियों। ठीक है, तो देखिएगा, तो अब जो हो गया किसी शब्द या शब्दांश की जो पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं साथियों? उपसर्ग बोला करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो उपसर्ग है इसमें जो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि तत्सम शब्दों के साथ तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्गों का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्गों का प्रयोग होता है। ध्यान रखना मेरे साथियों, अगर शब्द तत्सम है तो अगर शब्द तत्सम है तो इससे मिलकर जो इसके साथ जो उपसर्ग हमारा जुड़ेगा वो भी क्या होगा साथियों? तत्सम उपसर्ग होगा। अब तत्सम क्या होता है? तत्सम तद्भव। ठीक है, तत्सम शब्द क्या होता है? तद्भव क्या होता है? विदेशी क्या होता है? ठीक है, समझने का प्रयास करो। तत्सम है, इस तत्सम का मतलब हो गया साथियों संस्कृत, यानी संस्कृत भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं इनके साथ संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत उपसर्गों का प्रयोग होगा। इसके बाद में आता है साथियों आपका तद्भव। ठीक है, तद्भव, और तद्भव का मतलब हो गया हिंदी भाषा के जो शब्द होंगे इनके साथ हिंदी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर आता है मेरे साथियों आपका विदेशी, और विदेशी भाषा के साथ विदेशी भाषा के उपसर्गों का हम प्रयोग करेंगे। तो मेरे साथियों हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत के 22 उपसर्ग, हिंदी के 22 उपसर्ग और विदेशी भाषा के जो 22 उपसर्ग है उनको लेकर हम बात करेंगे, यानी 66 उपसर्ग को लेकर हम बात करने वाले हैं। ठीक है,
66 उपसर्ग है, 66 उपसर्गों को हम लेकर बात करेंगे। क्यों करेंगे मेरे साथियों? वो इसलिए किया जाता है कि हिंदी का भाषा का शब्द होगा तो हिंदी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग होगा, संस्कृत भाषा का शब्द है तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग का प्रयोग होगा, और विदेशी भाषा का शब्द है तो विदेशी भाषा के उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, तो देखो तत्सम शब्दों के साथ तत्सम उपसर्गों का प्रयोग होता है साथियों। जैसे जैसे हम बात करें साथियों, जैसे आ गया साहब आपका प्रत्यक्ष, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका प्रत्यक्ष आ गया। इसी प्रकार से शब्द आ गया साथ आपको पर्यावरण, पर्यावरण आ गया क्या। इसी प्रकार से देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका अध्यक्ष, क्या आ गया साथियों, अध्यक्ष आ गया। इसी प्रकार से शब्द आता है आपका अत्याचार, क्या आ जाएगा साथियों, अत्याचार आ गया साथियों आपका। ठीक है, इसी प्रकार देखो शब्द आ गया आपका व्यवहार, क्या आ जाएगा साथियों, व्यवहार आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आ गया न्याय, ठीक है, न्याय आ गया। अब ये जो शब्द लिखे ना आपके सामने, प्रत्यक्ष है, पर्यावरण है, अध्यक्ष है, अत्याचार है, व्यवहार और न्याय, ये सारे शब्द हैं। इन सभी में जो उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है वो कौन सा है, हमारा तत्सम उपसर्गों का प्रयोग हो रहा है। यानी संस्कृत भाषा के जो हमारे उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग होंगे, इनका प्रयोग हो रहा है। किस में हो रहा है मेरे साथियों, ये हमारे इन शब्दों के अंतर्गत इनका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे साथियों शब्द आएगा साथियों आपका तद्भव शब्द, क्या आएंगे, तद्भव शब्द। और तद्भव शब्दों के साथ तद्भव शब्दों के उपसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे शब्द आता है साथियों आपका शपूत, क्या आ जाएगा साथियों, शपूत आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आ गया आपका समकोण, क्या आ जाएगा साथियों, समकोण आ गया। इसी प्रकार से देखो शब्द आ गया आपका बिन ब्याह, क्या आ जाएगा साथियों, बिन ब्याह आ गया। तो बिन ब्याह है, बिन समकोण है और शपूत है, ये हमारे शब्द हैं। ये शब्द हो गए हिंदी के, तो हिंदी के हमारे उपसर्गों का प्रयोग होगा। समझ में आ गया साथियों। इसी प्रकार देखो साहब विदेशी भाषा का उपसर्ग होगा, विदेशी भाषा का शब्द होगा तो विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग होगा। समझ में आ गया साथियों। जैसे जैसे शब्द आ गया मेरे साथियों आपका बा इज्जत, क्या आ जाएगा, शब्द आ गया साहब बा इज्जत, ठीक है, बा इज्जत आ गया। इसी प्रकार से बेघर आ गया, बेघर आ गया, बा इज्जत है, बेघर है। इसी प्रकार से आ गया हेड मास्टर, क्या आ जाएगा साथियों, हेड मास्टर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आ गया आपका हाफ, हाफ क्या आ जाएगा आपका, हाफ माइंड, क्या आ जाएगा साथियों, हाफ माइंड आ गया। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं हमारे विदेशी भाषा के शब्द हैं और विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हो रहा। एक बार साथियों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ठीक है, इसका एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बात कर सकूं आगे। यहां से एक शब्द के साथ में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होगा, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो वो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द के साथ में यानी संस्कृत भाषा का शब्द हो गया और संस्कृत भाषा के हमारे उपसर्ग हो गए। इसी प्रकार से तद्भव शब्द यानी हिंदी भाषा के शब्द हो गए, ठीक है, और हिंदी भाषा के साथ हिंदी भाषा के हमारे उपसर्गों का प्रयोग हो गया। इसी प्रकार से देखो साथ विदेशी भाषा के शब्द हैं तो विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हो गया। ठीक है, अब हम इसलिए पढ़ेंगे साथियों, अलग अलग हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें कई बार ये पता ही नहीं चलता कि ये शब्द संस्कृत का, हिंदी का, विदेशी भाषा का है। ठीक है, हमें कभी ये पता ही नहीं चलता कि इस प्रकार का कोई उपसर्ग भी होता है कि नहीं होता। ठीक है, हम उपसर्ग को तो अलग कर लेते हैं, शब्द से अलग तो कर लेते हैं, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि इस प्रकार के कोई उपसर्ग होता है या नहीं होता। इस प्रकार से हम इनको अलग अलग हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस रोग में हम पढ़ेंगे तत्सम के पढ़ेंगे, तद्भव पढ़ेंगे और विदेशी भाषा के जो उपसर्ग, विदेशी भाषा में आपके अरबी, फारसी भाषा के, अंग्रेजी भाषा के जितने भी उपसर्ग हैं, सारे उपसर्गों को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। सभी को अलग अलग पढ़ेंगे, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो इसके लिए एक बार क्लास को लाइक करने का कार्य है वो तो जल्दी से बनता है साथियों। ठीक है, और क्या ध्यान रखना साथियों, और इसमें ध्यान रखना है वो होता है एक तो शब्दों का मेरे साथियों, शब्द क्या होगा, एक होगा, और एक शब्द के साथ में जब उपसर्ग लगेगा, ठीक है, एक तो देखो उपसर्ग होता है, इसका स्वतंत्र अर्थ होता है। जब ये किसी शब्द या शब्दांश के साथ में प्रयोग होगा तब अपने अर्थ का अलग ही बोध कराता है। ठीक है, शब्द एक आएगा, अलग अलग हम उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो अलग अलग इसका अर्थ निकलता है। जैसे शब्द आ गया साहब हार, ये हार है, ये क्या हो गया आपका मूल शब्द हो गया। हार के साथ में देखो मैंने लगाया साहब आपका प्रति, और प्रतिधन हार आ गया, और प्रतिधन हार से शब्द क्या बन जाएगा मेरे साथियों, आपका प्रतिहार बन जाएगा। ठीक है, प्रतिहार बन जाएगा, और प्रतिहार है, इसका मतलब क्या होता है मेरे साथियों, तो इसका मतलब होता है द्वारपाल। क्या जाएगा साथियों, द्वार है, क्या जाएगा, द्वारपाल हो जाएगा। ठीक है, द्वारपाल।
इसी प्रकार देखो ये प्रति तो हमारा, ये हार तो मूल शब्द है, इसमें लगा दिया साहब मैंने वी, और वी शब्द में हार, वी तो हमारा उपसर्ग हो गया और हार ये मूल शब्द हो गया, और शब्द क्या बन जाएगा मेरे साथियों आपका विहार बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? विहार। और ये जो विहार है, इस विहार का मतलब क्या हो गया साथियों? भ्रमण हो गया। हम बात करते हैं कि जो शब्द होता है, कोई भी शब्द होता है, एक तो शब्द का स्वतंत्र अर्थ होता है और आपका जो भी उपसर्ग लगेगा उपसर्ग का भी स्वतंत्र अर्थ होता है। लेकिन जब यही उपसर्ग है किसी शब्द के साथ में प्रयुक्त होते हैं तो अपने अर्थ का अलग ही बोध कराते हैं। उपसर्ग का क्या होता है? किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं, उन्हें हम उपसर्ग बोला करते हैं। ठीक है, किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करे, इन्हें हम उपसर्ग बोला करते हैं। ठीक है, तो प्रति हमारा शब्द है हार, इसमें प्रति हमारा उपसर्ग हो गया, हार मूल शब्द हो गया, शब्द प्रतिहार बन गया और शब्द क्या बन गया? द्वाहार पालक। इस हार का मतलब क्या होता है? हार, हारना या पराजित होना होता है। लेकिन इसी में हमने प्रति उपसर्ग कर दिया तो क्या बन गया? प्रतिहार। इसका मतलब क्या हो गया? द्वाहार पाल हो गया। इसी प्रकार से अब हमने वी उपसर्ग लगा दिया और शब्द क्या बन गया? आपका विहार बन गया, और विहार का मतलब क्या हो गया साथियों? भ्रमण हो गया। ठीक है साथियों, इसी प्रकार देखो मैं बात करूं, इसी प्रकार देखो और कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करें तो जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका शम, और शम शब्द में हमने लगा दिया साहब हार, और शब्द क्या बन गया आपका? समहार। ये क्या बन गया आपका? संहार बन गया। और संहार का मतलब क्या होता है साथियों? मारना होता है। ठीक है, तो शब्द एक आ रहा है और एक ही शब्द में जब हम उपसर्ग का अलग अलग का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अलग अलग अर्थ का बोध करा रहा है। इसी प्रकार देखो मैंने इसमें लगा दिया आपका प्र, और प्र धन हार आ गया, और शब्द क्या बन गया आपका? प्रहार बन गया। तो प्र धन हार से शब्द क्या बन जाएगा साथियों? प्रहार। और प्रहार का मतलब क्या हो गया? आक्रमण। प्रहार का मतलब क्या हो गया साथियों? आक्रमण हो गया। ठीक है, प्रहार का मतलब क्या हो गया साथियों? आक्रमण हो गया। इसी प्रहार के साथ में मैंने लगा दिया साहब उप। क्या लगा दिया साथियों? उप लगा दिया। ठीक है, उप लगा दिया, और उप लगाकर हार मूल शब्द हो गया और शब्द क्या बन गया आपका? उपहार बन गया। तो उपधन हार से शब्द क्या बन जाएगा साथियों? आपका उपहार बन जाता है। तो उपधन हार से उपहार बन गया, और उपहार का मतलब क्या होता है साथियों? तो उपहार का मतलब होता है साथियों भेंट। ठीक है, भेंट देना। क्या है? हम किसी को उपहार देते हैं, क्या भेंट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा साथियों? आपका उपहार हो गया। लेकिन है मेरे साथियों ये जो आपका उप है शब्द तो एक तो आ रहा है और शब्द के साथ में क्या हो गया? इसमें लगा दिया साहब मैंने आ उपसर्ग लगा दिया, और हार तो मूल शब्द है ही, और शब्द क्या बन गया साथियों? आहार। और आहार है, इस आहार का मतलब क्या होता है साथियों? इस आहार का मतलब होता है भोजन। ठीक है, आहार का मतलब क्या हो जाएगा साथियों? आपका भोजन हो जाएगा। तो अब आपने देखा होगा किसी शब्द के पूर्व जुड़कर, ठीक है, भ्रमण है, आपका विहार है, आहार है, प्रहार है, ठीक है, उपहार है, इन सारे शब्दों में क्या लग रहा है मेरे साथियों? आपका किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व में जुड़ रहा है। ठीक है, प्रतिधनहार से प्रतिहार, विधनहार से विहार, संप्लसहार से समाहार, प्रधनहार से उपहार से, और क्या जाएगा आपका? आहार। ठीक है, आहार। तो सारे शब्द हैं, शब्दों के पहले जुड़ रहा है, और जब ये जो उपसर्ग है इस उपसर्ग के संबंधित अपने अर्थ का बोध करा रहा है। ठीक है, शब्द एक है हार, लेकिन जब इस हार के साथ हार जो उपसर्ग है, हार जो मूल शब्द है, इसके साथ में हमने अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया और अलग अलग उपसर्गों के साथ में अलग अलग अर्थ का बोध ये करा रहे हैं। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपने देखा होगा शब्द एक होता है, अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करेंगे, अलग अलग अर्थ का हमें बोध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ क्या हो गया साथियों? कुछ उदाहरण है, उनके माध्यम से हमने बात की है। अब हम अलग अलग जो आपके उपसर्ग हैं संस्कृत के, विदेशी और हिंदी के, इन सभी को मैं ट्रिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहेगा, और एक बार क्लास को शेयर, जिन्होंने लाइक और शेयर नहीं किया वो शायद लाइक और शेयर करो साथियों। ठीक है, चलो साथियों अब हम बात करेंगे साथियों, जैसे संस्कृत भाषा के जो हमारे 22 उपसर्ग हैं, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा यानी कि हम बोल सकते हैं तत्सम, हमारे जो तत्सम उपसर्ग हैं संस्कृत भाषा के, या तत्सम जो 22 उपसर्ग हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो कौन कौन से हैं तो समझो मेरे साथियों, याद कर लो क्या है। जैसे एक ट्रिक्स है, इसकी एक ट्रिक्स है मेरे साथियों, वो क्या है? वो है आ वी नी सम, आ वी नी शम, शम प्रसु, आ वी नी शम प्रसु, रस, पवन भी, एनटीडी, पवन भी, एनटीडी, रात्रि, तप, क्या जाएगा साथियों आपका?
तप, ठीक है, श्व और अपि क्या आ जाएगा साथियों, श्व और क्या आ जाएगा आपका अपि आ जाएगा, ठीक है, श्व और अपि, श्व और आ जाएगा साथियों अपि अपि, ठीक है। ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए साथियों। 22 उपसर्ग हो गए कौन से, संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग हैं, इन 22 उपसर्गों को हमने एक जो सूत्र है या एक जो ट्रिक्स है, ट्रिक के माध्यम से हमने बात कर ली साथियों, ठीक है। अब 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं समझने का प्रयास करो मेरे साथियों। जैसे आ से हमारा क्या बन गया साथियों, आ उपसर्ग बन गया। इसी प्रकार से वी से वी बन गया, एक नी बन गया, और ये क्या बन गया मेरे साथियों, आपका सम उपसर्ग बन गया, ठीक है। तो आ वी नी स सम बन गया। इसी प्रकार देखो प्र से एक तो बन गया प्र, और क्या बन गया साथियों आपका शु उपसर्ग बन गया। इसी प्रकार से देखो क्या बनता आपका, एक तो बन गया दुर, एक तो क्या बन गया साथियों आपका दुर बन गया, और एक बन गया मेरे साथियों आपका निर, ठीक है। एक जो उपसर्ग बन गया आपका वो बन गया दुस, और एक जो उपसर्ग बन गया वो बन गया मेरे साथियों आपका निस, ठीक है। इसी प्रकार से बन गया मेरे साथियों, एक बन गया आपका अप, एक बन गया साथियों आपका अव, एक बन गया साथियों आपका अन, ठीक है। इसी प्रकार से एक उपसर्ग बन गया मेरे साथियों आपका अभी, क्या बन गया साथियों अभी, ठीक है। और बात करें तो एक उपसर्ग बन गया मेरे साथियों आपका अनु, ठीक है। एक बन गया साथियों आपका अति, और एक बन गया मेरे साथियों आपका अधि, क्या बन गया साथियों अधि उपसर्ग बन गया, ठीक है। इसी प्रकार देखो बन गया परा, और बन गया साथियों आपका प्रति, ठीक है। परा बन गया, परा बन गया, एक तो परा बन गया साथियों, एक बन गया साथियों आपका प्रति, और एक हमारा उपसर्ग बन गया साथियों आपका परि। इसी प्रकार देखो एक आता है मेरे साथियों आपका उत, और ये आजकल और ज्यादा विवादित चल रहा है, उत के साथ में आता है साथियों आपका उद, ठीक है। एक तो आता है उत और दूसरा क्या है मेरे साथियों आपका उद। इन दोनों को लेकर अभी आजकल संशय चल रहा है, ठीक है, काफी विवाद चल रहा है, उस विवाद का समाधान आज हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आता है साथियों उत, और एक क्या आता है आपका उद आता है, ठीक है, उत और उद, ठीक है। इन दोनों को लेकर भी हम बात करने वाले हैं, उत का मामला क्या है, उद का मामला क्या है, ठीक है। इसके बाद में आता है उत और क्या गया साथियों आपका उत, और क्या गया आपका उता गया, ठीक है। और फिर आता है आपका ये तप है ना, प है ना आपका, ठीक है। और फिर आ गया साथियों आपका उप, ठीक है। और फिर आ गया साथियों दो नए हमारे उपसर्ग जुड़े हैं, एक तो जुड़ा स स्व, और एक क्या जुड़ा साथियों आपका अपि। ये दो उपसर्ग हमारे जुड़े हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे 22 उपसर्ग हो गए साथियों, 22 उपसर्ग हो गए। अब 22 उपसर्ग देखो काउंट करो एक बार, ठीक है। हम काउंट करते हैं साथियों। देखो एक तो आ गया आपका क्या गया आपका आ गया, क्या दूसरा आ गया साथियों आपका वी, तीसरा आ गया आपका नी, चौथा आ गया आपका सम, पांचवा आ गया साथियों आपका प्र, छठा आ गया आपका सु, सातवां और आठवां। देखो ध्यान रखो साथियों, आजकल ये जो प्र दु और जो दूर और दुस है, इन दोनों को एक कर दिया गया, और तो कितने हो जाएंगे 7। इसी प्रकार से निर है और ये निस है, इन दोनों को भी एक कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा 8। इसके बाद में 9 आ गया आपका अप, 10 आ गया मेरे साथियों आपका अव, 11 आ गया मेरे साथियों आपका अव, ठीक है। 12 नंबर का जो है वो क्या हो जाएगा आपका अभी, 13 नंबर है मेरे साथियों आपका अनु, 14 नंबर है आपका अति, 15 नंबर है साथियों आपका अधि, 16 नंबर है परा, 17 नंबर है साथियों प्रति, और 18 नंबर हो गया वो क्या हो गया आपका, वो हो गया साथ परि, ठीक है। और उद और जो उद उपसर्ग है, इन दोनों को एक मानते हैं या अलग अलग मानते हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो ये हो गया साथियों आपका 19, ठीक है। और ये हो गया मेरे साथियों आपका उप, और उप है इसको हम मानेंगे साथियों आपका 20, ठीक है। ये हो जाएगा 20, कौन सा आपका, ये हो जाएगा साथियों उप, ठीक है। ये उप है, उप को हम क्या मान लेंगे साथियों, इसको हम मान लेंगे 20। ये हमारा हो गया साथियों आपका 20, और 21 नंबर का है वो हो जाएगा आपका स्व, और 22 नंबर का हो जाएगा साथियों आपका अपि। ये 22 नंबर का कौन सा हो जाएगा, अपि हो जाएगा। अब ये उपसर्गों को हम अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं साथियों, अलग अलग इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता तो चले कि ये हमारे उपसर्ग होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। हमें कई बार तो ये पता ही नहीं होता कि उपसर्ग है कि नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो सामान्य प्रश्न आता है उसको भी हम गलत करा देते हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमारे 22 उपसर्ग है साथियों, ध्यान रखो ये हमारे संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हो गए, ठीक है। तो अब ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो साथी लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको याद करने में ज्यादा समस्या नहीं हो, ठीक है। एक फॉर्मूला तो हमारा ये है, एक जो हमारा शॉर्ट तरीका है
शॉर्ट तरीका है मेरे साथियों, एक तो हमारा ये हो गया, ठीक है, एक नंबर का तो ये हो गया। अगर इसको आप इस रूप में याद नहीं रख सको, हम जो 22 उपसर्ग है इस रूप में याद नहीं रख सको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका और बता देता हूं साथियों, ठीक है, 22 उपसर्ग को याद करने का दूसरा तरीका है, वो हम और बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है साथियों, तो जैसे आता साहब अकारांत, यानी जिसके अंत में हो अकारांत, इसी प्रकार से आता साथियों आपका आकारांत। क्या आ जाएगा, अकारांत आ जाएगा, और आ जाएगा साथियों अकारांत। एक तो हो गया अकारांत, दूसरा आ जाएगा साथियों आकारांत। क्या आ जाएगा, आकारांत, यानी जिसके अंत में आ हो आकारांत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है मेरे साथियों आपका इकारांत। क्या आ जाएगा, इकारांत, तो इकारांत हो गया, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा साथियों, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साथियों उकारांत, जिसके अंत में ऊ हो तो उकारांत। और पांचवा जो पैटर्न है वो क्या हो जाएगा आपका व्यंजनात्। क्या आ जाएगा साथियों आपका व्यंजनात्, ठीक है, व्यंजनात्, यानी जिसके अंत में व्यंजन हो वो क्या कहलाएगा साथियों आपका व्यंजनात् कहलाता है। अब हमने पढ़ा ना साथियों, ये जो 22 उपसर्ग थे आ भी नी सम प्र सूरज पवन भी एंटीडी रात्रि तप, इनके माध्यम से हमने 22 उपसर्गों को लेकर बात की है, ठीक है। अब कौन कौन से अकारांतर, कौन कौन से आकारांतर, कौन कौन से इकारांतर, कौन से उकारांतर, कौन से व्यंजनात् है, उनको हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है साथियों, उनको हम लिखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखो अकारांत में क्या आता है मेरे साथियों आपका, अकारांत में आ गया साहब आपका क्या नाम है आपका, अकारांत में आ गया आपका प्र। देखो एक तो आ जाएगा साथियों आपका प्र, एक आ जाएगा साथियों आपका अप, एक आ जाएगा साथियों आपका प्र अप, और क्या जाएगा साथियों आपका एक आ जाता है आपका उप, प्र अप, और क्या जाएगा साथियों आपका उप, और एक आ जाता है साथियों आपका औ, ठीक है, ये आ गया। आकारांत में क्या आता है, तो आकारांत में एक तो आई आ गया साथियों, ठीक है, एक तो आई आ गया, ठीक है, और दूसरा क्या था आपका परा आता है। तो परा में क्या रहा, रा में क्या रहा आ रहा है क्या भाई, अकारांत है, प्र में ए आ रहा है क्या, अप में भी आ रहा है, और उप में भी आ रहा है, और अव है, उस अव में भी क्या रहा आपका ए आ रहा है। आकारांत में हमने पढ़ा आ, तो आ में भी तो आ है ही, ठीक है, आ में तो आई है, परा में रा में आ रहा है क्या, ठीक है। इकारांत, इकारांत में कौन कौन से मेरे साथियों, तो इकारांत में बहुत उपसर्ग है, एक तो आ गया आपका वी, एक आ गया आपका नी, ठीक है, एक आ गया आपका वी, एक आ गया आपका नी, एक आ गया आपका अभी, एक आ गया मेरे साथियों आपका अति। क्या आ जाएगा आपका, एक उपसर्ग आ जाएगा साथियों अति, कौन सा है, अति उपसर्ग आ जाएगा। अति के बाद में आ गया साथियों आपका अधि, अधि आ गया, एक आ गया आपका परी, क्या आ जाएगा परी, एक आ जाएगा मेरे साथियों आपका प्रति, क्या आ जाएगा परी, और क्या आ जाएगा आपका प्रति आ जाएगा, ठीक है। तो वी आ गया, नी आ गया, अभी आ गया, अति आ गया, अधि आ गया, परी आ गया, और क्या आ गया आपका प्रति आ गया, ठीक है। ये हमारे उपसर्ग है। देखो वी में ई आ रहा है क्या, नी में भी ई आ रहा है, अभी में भी में भी ई आ रहा है, अति में भी ई आ रहा है, अधि में भी, और परी में भी, और प्रति में भी क्या आ रहा है, सभी में क्या आ रहा है आपका ई आ रहा है, ठीक है। उकारांत में क्या करें, तो देखो उकारांत में तो हमारे दो ही उपसर्ग है, एक तो आपका शु है, और एक क्या रहा है साथियों आपका अनु है, ठीक है। और व्यंजनात् में क्या जाएंगे साथियों, तो व्यंजनात् में भी हमारे बहुत उपसर्ग है, ठीक है, जैसे सम, ठीक है, सम, इसी प्रकार से है दुर, इसी प्रकार से है दुस, इसी प्रकार से साथियों आपका निश, ठीक है, निश, इसी प्रकार से है आपका शब्द आ गया आपका निर, ठीक है, और इसी प्रकार से है साथियों आपका उत, और आता है आपका उद, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं, ये हमारा जो वर्गीकरण है वो हमने अलग अलग वर्गीकरण के माध्यम से हमने बात कर ली, ठीक है। अकारांत, अकारांत का मतलब हो गया जिसके अंत में ए हो, ठीक है। तो प्र में आ रहा है क्या, प्र, और प्र में क्या है, प्र में तो यही तो है भाई, प है, और प्र में क्या रहा, प आधा, उसके बाद में रह में क्या आपका है, अप में प में भी क्या रहा साथियों अप है ना, तो प में क्या रहा साथियों आपका यही तो है, ठीक है। तो सभी के अंत में आ रहा है क्या, आ रहा है तो अकारांत हो जाएगा, आ रहा तो अकारांत हो जाएगा, ई आ रहा तो साथियों क्या हो जाएगा आपका इकारांत हो जाएगा, और ओ आ रहा तो उकारांत हो जाएगा, और आपका व्यंजन है तो व्यंजनात् आ जाएगा। हमने बात की थी साथियों, जब भी हमने व्यंजन संधि स्वर संधि यार स्वर संधि में हमने यण संधि पढ़ी थी, उस समय मैंने साथियों बात की थी कि जो भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं उनमें जब भी संधि विच्छेद करें तो आपका हमेशा ऋस्व स्वर का ही प्रयोग होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना मेरे साथियों, इनके अलावा ये जो शब्द हैं हम आपके समक्ष यहाँ पर दिख रहे हैं, कौन कौन से मेरे साथियों, जो यण संधि है ना, यण संधि कहाँ पर बनती है कि ई या ई ऋस्व स्वर या दीर्घ ई के बाद में असमान स्वर, तो ई के स्थान पर यह होता है। दूसरा क्या था कि ऊ के बाद में ओ ऋस्व चाहे दीर्घ ऊ हो, उसके बाद में असमान स्वर, तो ओ के स्थान पर क्या होता है आपका वह होता है। तो ध्यान रखना साथियों, आपका क्या आ जाए, आपका वी आ जाए,
नी आ जाए, अभी आ जाए, अति आ जाए, अधि आ जाए, परि आ जाए और प्रति आ जाए। ठीक है, ये सारे ये हमारे उपसर्ग है मेरे साथियों। इन उपसर्गों के अलावा अगर कोई सा भी शब्द आ रहा है तो वो शब्द के ऊपर निर्भर करता है कि उसमें ह्रस्व स्वर का प्रयोग होगा या दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा। समझ में आ गया। इसी प्रकार से देखो सु और अनु ये हमारे दो उपसर्ग हैं संस्कृत के, और दो उपसर्गों में हमेशा जब भी हम यण संधि पढ़ेंगे, यण संधि का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, अगर इनसे दोनों से मिलकर कोई भी शब्द बन रहा है तो उसमें हमेशा ह्रस्व स्वर का प्रयोग होगा। इनके अलावा अगर कोई सा भी शब्द आ जाए तो वहां पर दीर्घ स्वर का भी प्रयोग हो सकता है, ह्रस्व स्वर का प्रयोग हो सकता है। वो निर्भर करता है उस शब्द की प्रकृति के ऊपर। ठीक है, और ये व्यंजन है तो व्यंजन में तो कोई मामला है ही नहीं। ठीक है, तो हमेशा जब भी यण संधि करो इन दोनों, ये जो आपका ऊ है और इकारांत और उकारांत है, इनके अलावा कोई सा भी शब्द आ जाए उसमें हमेशा ह्रस्व स्वर हो सकता है या दीर्घ स्वर हो सकता है। ये निर्भर करता है उस शब्द की प्रकृति के ऊपर। ठीक है साथियों, और ये व्यंजनार्थ आपका है ही मामला। ठीक है, अब हम बात करेंगे साथियों, ये जितने भी उपसर्ग हैं 22 उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग से मिलकर बनने वाले शब्द हैं, उनको लेकर भी हम बात करेंगे। और यहां पर इनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछा जाता है उनको लेकर भी हम बात करेंगे। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि इससे फायदा ये होगा जब भी आप याद करने का प्रयास करेंगे तो कुछ तो इस पैटर्न के माध्यम से याद हो जाएगा, कुछ हमारा जो पहले वाला जो पैटर्न बताया ना साथियों आपको, ठीक है, उसके माध्यम से, और हमारा जो सही है प्रश्न है, सही विकल्प है, उस विकल्प का हम चयन कर लेंगे। एग्जाम में क्या होता है, हमें यह पता ही नहीं रहता है कि इस प्रकार का कोई उपसर्ग होता है या नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार का कोई उपसर्ग होता है या नहीं होता है। ठीक है, और देखो साथियों दो नए उपसर्ग जुड़े ना, एक तो जुड़ा है साथियों आपका श्व। ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका श्व और एक आ जाएगा साथियों आपका अपि। तो देखो स्व में तो वह में क्या आ रहा है आपका ए आ रहा है क्या, तो ये स्व तो किस में जुड़ जाएगा आपका, इसमें जुड़ जाएगा। और ये जो अपि है, अपि हमारा किस में जुड़ जाएगा साथियों, अपि हमारा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो इस बार जो अपनी एनसीईआरटी किताब आई है, एनसीईआरटी किताब में जो बदलाव किया गया है वो एक तो किया गया यहाँ पर, ठीक है, एक तो यहाँ पर बदलाव किया गया और एक जो बदलाव किया गया है वो इन शब्दों को लेकर किया गया। ठीक है, ये जो हमारे शब्द है इनमें बदलाव किया गया। एक क्या किया गया, ये जो दूर है और निर है, ठीक है, एक तो आ जाएगा आपका दूर और दुस है, ये दूर और दुस है, इन दोनों को दो उपसर्ग नहीं माना गया, एक उपसर्ग मान लिया गया। इसी प्रकार से निर और निर उपसर्ग है, इनको दो नहीं माना गया, एक उपसर्ग मान लिया गया। ठीक है, और जो उद और उपसर्ग है उत, तो उद और उद दोनों ही उपसर्ग होते हैं हमारे, लेकिन इन्होंने पहली प्राथमिकता दे दी कि अगर उत और उद उपसर्ग हो तो आपको पहले प्राथमिकता के रूप में, यानी कि जो ज्यादा मान्यता देंगे वो किसको देंगे, उद को देंगे। उद को क्यों देंगे, क्योंकि उद हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग हो गया, उद को हिंदी का उपसर्ग मान लिया गया। ठीक है साथियों, अब मैं लिखूंगा आपके सामने शब्द और इससे निर्मित जो शब्द है को लिखेंगे प्रत्यय, उपसर्ग का अर्थ और निर्मित शब्द। ठीक है, चलो साथियों पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा उपसर्ग, यहां पर तो हम लिखेंगे साथियों उपसर्ग, यहां पर लिखेंगे उपसर्ग का अर्थ, क्या उपसर्ग का क्या अर्थ निकलता है, और यहां पर लिखा जाएगा निर्मित शब्द, यहां पर लिखा जाएगा साथियों निर्मित शब्द लिखा जाएगा। ये हमारा पैटर्न चलेगा। ठीक है, तो देखो मेरे साथियों पहला उपसर्ग हमारा कौन सा हो गया, पहला उपसर्ग हो गया साथियों आ का अर्थ क्या होता है, तक या से होता है। ठीक है, तक या इसका हो जाएगा साथियों आपका तक या से। ठीक है, तक या से, इसके निर्मित होने वाले शब्द हैं वो क्या हो जाएगा, इससे निर्मित होने वाले शब्द हैं साथियों आ जन्म। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, आ जन्म हो जाएगा। इसी प्रकार देखो आशंका हो जाएगा, आ जन्म आशंका। इसी प्रकार से है आरक्षण, क्या आ जाएगा साथियों, आरक्षण। इसी प्रकार से हो जाएगा आभूषण, शब्द आ जाएगा आपका आभूषण। आशंका, आ जन्म, आशंका, आरक्षण, और क्या आ जाएगा साथियों आभूषण। ठीक है, आभूषण, और आभूषण के बाद में क्या आ जाएगा साथियों आपका आदेश, आदेश। इसी प्रकार से शब्द बन जाएगा आयोग, आदेश, आयोग। इसी प्रकार से है शब्द बन जाएगा आधार, क्या बन जाएगा साथियों, शब्द बन जाएगा आधार। ठीक है, आधार। आधार के बाद में बात करूं तो शब्द आ जाएगा आरोहण, क्या आ जाएगा साथियों आरोहण। आरोहण के बाद में जो शब्द आता है आरोहण आ गया, आयोग आ गया, आरक्षण आ गया। ठीक है, आजन्म आ गया। ठीक है, अब देखो हमारा उपसर्ग कौन सा था साथियों, आ था, इसका अर्थ क्या निकलता है आपका तक या छेद निकलता है। ठीक है, आ जन्म, जन्म तक, आशंका जिसमें कोई शंका हो, आरक्षण, ठीक है, जिसको कुछ ना कुछ रिलीफ दी जाए। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो हमारा उपसर्ग है साथियों
इसमें हमारा आतोपसर्ग हो गया और जन्म क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार से आतोपसर्ग हो गया, संग का मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार से आतो हमारा उपसर्ग हो गया, रक्षण क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार देखो, आतो हमारा उपसर्ग हो गया और भूषण मूल शब्द हो गया। आतो हमारा उपसर्ग हो गया और देश मूल शब्द हो गया। आतो हमारा उपसर्ग हो गया और योग हमारा मूल शब्द हो गया। इसी प्रकार से आतो हमारा मूल उपसर्ग हो गया और ये जो आधार है, धार क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। और आ हमारा उपसर्ग हो गया, रोहन क्या हो गया, दोस्तों आपका मूल शब्द हो गया। ठीक है, ध्यान ये रखना है मेरे साथियों, ये हमारे जो शब्द होते हैं, इन शब्दों में ध्यान यही रखना है कि ये जितने भी तमाम सारे शब्द हैं, इन शब्दों में जब भी इनका आप प्रयोग करो तो अब जब शब्द किसी शब्द से उपसर्ग को हम अलग करते हैं, जो भी शेष शब्द बचे उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर शब्द का अर्थ नहीं निकल रहा तो इसका मतलब है हमारा जो हमने जो उपसर्ग का प्रयोग किया है वो गलत है। ठीक है, जब भी कोई भी शब्द होगा उसके साथ जो भी उपसर्ग लगेगा, उपसर्ग का अर्थ निकलना चाहिए। उपसर्ग का अर्थ निकलेगा तभी सार्थक होने वाला है, अन्यथा आपका सार्थक नहीं होगा साथियों। ठीक है, अन्यथा सार्थक नहीं होने वाला है। तो उपसर्ग के साथ में सामान्य जो भी उपसर्ग हो उसको अलग करेंगे, अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो आ हो गया, आ के बाद में हमने किया साथियों आपका वी। ठीक है, आ वी नी सम, तो आ के बाद में क्या आ जाएगा साथियों, दूसरा उपसर्ग हमारा कौन सा हो जाएगा, वी। और वी हमारा वो जो उपसर्ग है, इस वी उपसर्ग का अर्थ निकलता है, वी का अर्थ हो जाएगा साथियों आपका विशेष। वी का मतलब क्या होता है, विशेष होता है। ठीक है, वी से मिलने कर बनने वाले जो शब्द हैं, जैसे आता है व्यवहार। ठीक है, व्यवहार आ जाएगा। इसी प्रकार से शब्द आता है मेरे साथियों आपका व्यवहार आ गया। इसी प्रकार से शब्द आ गया व्यर्थ, क्या आ जाएगा साथियों, व्यर्थ। इसी प्रकार से शब्द आ गया विख्यात, क्या आ जाएगा साथियों, शब्द आ गया आपका विख्यात। ठीक है, विख्यात आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है व्यायाम, क्या आ जाएगा साथियों, व्यायाम आ गया। व्यायाम के बाद में बात करूं तो शब्द आ गया साथियों व्याधि, क्या आ जाएगा साथियों, व्याधि आ जाएगा, व्याधि। इसका जो शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा साथियों, व्याधि। व्याधि के बाद में बात करो साथियों तो जैसे शब्द आता है व्यसन, क्या आ जाएगा साथियों, व्यसन। इसी प्रकार से शब्द आ गया साथियों व्यूह, क्या आ जाएगा साथियों, व्यूह। इसी प्रकार से शब्द आता है व्युत्पत्ति, क्या आ जाएगा साथियों, व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति आ जाएगा। और शब्द आ जाएगा, हम पढ़ क्या रहे हैं साथियों, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण। ये सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों में उपसर्ग किसका प्रयोग हो रहा है साथियों, आपका वी उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। और वी का मतलब होता है विशेष, विशेष अर्थ के लिए जिसका प्रयोग किया जाए वो आपका क्या कहलाएगा साथियों, आपका जो वी यानी विशेष अर्थ के लिए जिसका प्रयोग किया जाए वो वी हमारा उपसर्ग हो गया। अब देखो साथियों, अब आपको अगर उपसर्ग है, उपसर्ग का जो भी आपको ध्यान रखना है, इसके लिए आपको संधि का ज्ञान होना चाहिए। कौन से उपसर्ग जो वी से, आपका ई से और ऊ से बनने वाले जो शब्द हैं, इनको आपको पता होना चाहिए कि यण संधि है, यण संधि में हमारा जो प्रयोग हो रहा था वो क्या हो रहा था। एक बार मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में समझा देता हूँ। हमने पढ़ा था साथियों, जब भी हमने यण संधि पढ़ी थी कि ई और ई के बाद में क्या आना चाहिए, असमान स्वर, तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि ऊ ऋष्व हो चाहे दीर्घ हो, उसके बाद में भी क्या आना चाहिए, असमान स्वर आना चाहिए। तो इस और ऊ के स्थान पर क्या हो जाता है साथियों, वह हो जाता है। ठीक है, अब देखो साथियों, ये जो व्यवहार आ रहा है क्या, और वैसे पहले यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर व्यवहार है तो देखो ये से पहले आ रहा है क्या, इसका मतलब निश्चित रूप से जरूरी है कि यहाँ पर हमारा जो शब्द होगा कौन सा होगा, उपसर्ग होगा, वो आपका वी ही होगा। ठीक है, अब देखो इसका जब संधि विच्छेद नहीं आता, इस शब्द का संधि विच्छेद हमें नहीं आता तो हम कैसे करें। देखो वह और वैसे पहले ये आ रहा है क्या, तो भाई वह और वैसे पहले यह और ये से पहले वह आ रहा है, इसका मतलब है कि यह किसके स्थान पर होता है, ई के स्थान पर होता है। तो हमने बदल दिया साहब, ये को हमने बदल दिया ई में, तो क्या बन गया आपका वी बन गया। ठीक है, एक तो वी ये हो गया, दूसरा आपका ये वी ये भी बन सकता है क्या, ये भी बन सकता है, लेकिन ये हमारा उपसर्ग नहीं होता है। इस प्रकार से अगर ये उपसर्ग नहीं होगा तो बचा कौन सा आपका, यही तो बचा है वी। ठीक है, और ये आ रहा है, और ये में क्या साथियों आपका है क्या, तो ये में से हमने निकाल लिया है, और शब्द क्या आ रहा है आपका व्यवहार, और शब्द क्या बन गया इसका, व्यवहार बन गया। ठीक है, अब आपको इतना अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, जो भी शब्द आएगा उसमें आपको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। ये देख लो कि ये से पहले वह आ रहा है क्या, इसी प्रकार देखो व्यर्थ में भी ये से पहले वह आ रहा है क्या, इसी प्रकार देखो विख्यात है क्या, और वी धन ख्यात से क्या बनता है आपका, विख्यात बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो वी तो अलग हो गया, ख्यात हमारा मूल शब्द अलग हो ही गया, वैसे हो गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो व्यायाम, तो व्यायाम में वह है और वैसे पहले यह है, ये से पहले वह आधा आ रहा है क्या, तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों आपका, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वी धन आयाम। व्यायाम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वी धन आयाम हो जाएगा, वी धन आयाम हो जाएगा। इसी प्रकार देखो व्याधि आ रहा है क्या,
और व्याधि में वह हर वैसे पहले यह हर ये से पहले वह आ रहा है क्या? इसका मतलब यहाँ पर हमारा कौन सा उपसर्ग हो जाएगा साथियों? आपका वी उपसर्ग। ठीक है, तो वीधन आदि से व्याधि हो जाएगा और वीधन असन से वेशन हो जाएगा और वीधन ऊह है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, ये जो वी है ना, तो वी तो हमारा उपसर्ग हो गया और इसमें ऊ है। ऊ कौन सा वाला? दीर्घ है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यू में क्या रहा आपका ऊ आ रहा है क्या? ऊ हमारा बड़ा वाला है क्या? तो इसमें हमारा वही उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और तो वीधन उत्पत्ति से व्युत्पत्ति बन गया, वीधन आकर से व्याकरण बन गया। ठीक है, तो ये सारे शब्द हैं, इनमें हमारे वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ। तो हमारा आ हो गया, वी हो गया, आ वी नी। तो तीसरा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका नी। ठीक है, तीसरा उपसर्ग कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका नी उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, नी। और नी का मैं अगर बात करूं, नी उपसर्ग इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है साथियों आपका बिना या होता है इसका रहित। बिना या रहित अर्थ के लिए इसका प्रयोग होता है। बिना, रहित या निषेध। निषेध के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है नी का। ठीक है, निषेध। और निषेध के बाद में क्या आ सकता है साथियों? अधिकता। क्या आ जाएगा? इसका अधिकता के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है, अधिकता। ठीक है, ये इतने अर्थ निकलते हैं साथियों किसके? ये जो नी उपसर्ग है, इस नी उपसर्ग के इतने हमारे अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो ये नी के क्या हो गए? ये अर्थ हो गया, नी हमारा उपसर्ग हो गया। अब इससे मिलकर बनने वाले जो शब्द है उनको लेकर आप बात करते हैं। ठीक है साथियों, जैसे आ गया साहब न्याय। न्याय का जब संधि विच्छेद किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? नी धन आय हो जाएगा, तो न्याय हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है न्यस्त। न्यस्त का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा साथियों? तो न्यस्त का हो जाएगा नी धन अस्त हो जाएगा साथियों। ठीक है, इसी प्रकार देखो जैसे आता है न्यास। क्या आ जाएगा साथियों? न्यास। ठीक है, न्यास। तो नी धन आस हो जाएगा संधि विच्छेद। नी धन आस से क्या हो जाएगा? न्यास हो जाएगा साथियों। इसी प्रकार देखो शब्द आता है निवास। क्या आ जाएगा साथियों? निवास आ जाएगा। अब निवास में देखो नी तो हमारा उपसर्ग हो गया और वास क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। ठीक है, तो निवास हो गया, न्यास हो गया, नस्त हो गया। ठीक है, और मैं बात करूं तो शब्द आ गया नीले। क्या आ गया साथियों? नीले शब्द आ गया। तो निधन ले से क्या हो जाएगा? नीले हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर भी क्या आएगा? यह है, ये से पहले नादा आ रहा है क्या? इसी प्रकार देखो नस्त में भी न से पहले याद आ रहा है और न्यास में भी क्या आ रहा है? न से पहले याद आ रहा है। तो निधन आ से न्यास, निधन आ से न्याय। ठीक है, और निधन वा से निवास, निधन ले से नीले हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा उपसर्ग हो गया नी उपसर्ग। तो आ वी नी सम। ठीक है, उसके बाद में कौन सा आता है? चौथा जो हमारा उपसर्ग हो गया वो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका शम। ठीक है, चौथा हमारा उपसर्ग क्या हो जाएगा साथियों? आपका शम हो जाएगा। देखो साथियों, एक तो सम ये होता है और एक से आपका शम ये होता है। ठीक है, ये शम होता है, इस शम का तो मतलब होता है बराबर। ठीक है, इस शम का तो मतलब होता है बराबर, बराबर या होता है समान। ठीक है, इस बराबर या क्या होता है साथियों? आपका समान होता है। और ये जो सम आता है ना, इसका मतलब होता है अधिक। इसका मतलब क्या हो जाएगा साथियों? आपका अधिक हो जाएगा। इसको हम अधिक बोल सकते हैं। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं? पूर्ण शुद्ध। या इसका दूसरा अर्थ क्या निकलता है? पूर्ण शुद्ध भी निकलता है। समझ में आ गया? अब ध्यान रखना मेरे साथियों, ये जो हमारा संस्कृत जो सम है, ये तो हमारा चलता है संस्कृत में, और ये जो शम चलेगा मेरे साथियों, ये हमारा उपसर्ग होता है, वो हिंदी का उपसर्ग होता है। ठीक है, ये हमारा हिंदी का हो गया जिसमें मैं पूरा आता है, और जिसमें मैं हलेंत आएगा वो हमारा संस्कृत भाषा का उपसर्ग हो गया। ध्यान रखना, कई बार इसमें गलतियां होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं साथ इससे मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं उनको लेकर। ठीक है, सम से मिलकर बनने वाले कुछ उदाहरण है, उनको लेकर हम बात करते हैं। जैसे शब्द आता है साथियों आपका संयोग। ठीक है, संयोग का जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? शम धन योग हो जाएगा। शम धन योग हो जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार देखो शब्द आता है संविधान। संयोग संविधान। संविधान का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? सम प्लस विधान। सम प्लस विधान हो जाएगा साथियों, सम प्लस विधान हो जाएगा। ठीक है, सम प्लस विधान। इसी प्रकार देखो शब्द आता है संलंघन। संलंघन आ जाएगा। संलंघन का में एक शब्द क्या है? समधन लंघन है। समधन लंघन है मेरे साथियों। ठीक है, इसी प्रकार देखो शब्द आता है आपका संक्षिप्त। क्या आ गया साथियों? शब्द आ गया आपका संक्षिप्त। संक्षिप्त का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? समधन क्षिप्त होता है। समधन क्षिप्त होता है। वैसे ये जो आपके हैं, ये जो हमारा सम उपसर्ग है ना, तो व्यंजन संधि में नियम ही चलता है कि पदांत मैं के बाद में स्पर्श व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार या आगामी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, या मैं के बाद में अंतस्थ उष्म और संयुक्त व्यंजन हो तो मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं।
ठीक है साथियों। तो इस रूप में हमारा व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि आपने पढ़ी है, हम कई उदाहरणों के माध्यम से बात की है, तो अगर कुछ थोड़ा याद हो तो आप आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सम का मतलब एक तो हो गया साहब अधिक, और दूसरा क्या होता है पूर्ण या शुद्ध होता है। ठीक है, और इससे मिलकर बनने वाले जो शब्द हो गए संयोग है, संविधान है, संलग्न है, संक्षिप्त है। ठीक है, ठीक है। और जैसे और मैं बात करूं तो शब्द आ गया समाचार, क्या आ जाएगा साथियों समाचार। समाचार का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा शम धन आचार, शम धन आचार हो जाएगा साथियों। तो शम धन आचार से शब्द क्या बन गया आपका समाचार बन गया साथियों। ठीक है, इसी प्रकार देखो शब्द आता है संतोष, क्या हो जाएगा साथियों संतोष। तो संतोष का जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनता है शम धन तोष बनता है साथियों, शम धन तोष बन जाएगा। ठीक है, तो शम धन तोष से क्या बनता है आपका संतोष बनता है। ये हमारा कौन सा उपसर्ग हो गया साथियों आपका शम उपसर्ग हो गया। ठीक है, ये हमारा शम उपसर्ग हो गया। ठीक है, तो अविनि सम प्रसु रस। ठीक है, अविनि सम, सम के बाद में क्या आता है साथियों आपका नेक्स्ट उपसर्ग आएगा आपका प्र। ठीक है, अविनि सम प्र। ठीक है, तो प्र, प्र, और प्र का मतलब क्या होता है साथियों प्र हमारा उपसर्ग हो गया, इस प्र का मतलब होता है अधिक। ठीक है, इसका मतलब होता है साथियों अधिक है। ठीक है, अधिक हो गया। और दूसरा क्या हो सकता है इसका मतलब होता है मेरे साथियों दूसरा अर्थ हो सकता है आगे, क्या हो सकता है इसका आगे। ठीक है, आगे। ठीक है, अब कैसे बनेगा, जैसे मैं इससे मिलकर बनने वाले जो शब्द हैं उनको लेकर बात करूं साथियों, तो जैसे शब्द आता है मेरे साथियों आपका प्रयोग, तो प्रधन योग से शब्द क्या बन जाएगा साथियों प्रयोग बन जाता है क्या। इसी प्रकार देखो शब्द आता है प्रभाव, क्या आ जाएगा साथियों प्रभाव, तो प्र प्लस भाव से क्या बन जाएगा आपका प्रभाव बन जाता है। इसी प्रकार से शब्द आता है प्रहार, क्या आ जाएगा साथियों शब्द आ गया आपका प्रहार। ठीक है, प्रहार आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका वो क्या आ जाएगा आपका प्रयत्न, क्या आ जाएगा साथियों प्रधन यत्न से प्रयत्न बन गया। इसी प्रकार से शब्द आता है प्रारंभ, क्या आ जाएगा साथियों प्रारंभ आ गया। इसी प्रकार देखो शब्द आता है प्रोज्वल, क्या आ जाएगा साथियों प्रोज्वल। प्रोज्वल को एक बार पूछा भी गया साथियों ग्रेड फर्स्ट में पूछा गया प्रोज्वल, इसको पूछा गया शब्द शुद्धि के अंतर्गत, तो प्रधन उज्ज्वल से क्या बन जाता है आपका प्रोज्वल बन जाता है साथियों, तो प्रधन उज्ज्वल से प्रोज्वल। इसी प्रकार देखो शब्द आता है साथियों इजराइल और हमास के क्या आ जाएगा साथियों पार्थी आ जाएगा, तो प्रधन अर्थी से क्या बनता है आपका पार्थी बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है प्राचार्य, क्या आ जाएगा साथियों प्राचार्य आ गया, तो प्रधन आचार्य से क्या बनता है साथियों आपका प्राचार्य बनता है। समझ में आ गया साथियों, तो प्रधन आचार्य से क्या बन जाएगा आपका प्राचार्य बन जाएगा। इसी प्रकार से शब्द आता है प्राप्त, क्या आ जाएगा साथियों शब्द आ गया प्राप्त, क्या आ गया साथियों प्राप्त। प्राप्त का सब संधि विच्छेद करेंगे तो प्रधन आप्त बनता है, इसका साथ शब्द क्या बन जाएगा प्रधन आप्त से क्या बनता है आपका प्राप्त बनता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है प्रदर्शन, क्या आ जाएगा साथियों तो प्रधन दर्शन से क्या बन जाएगा साथियों प्रदर्शन बन जाता है। इसी प्रकार देखो शब्द आता है मेरे साथियों आपका प्रेत, क्या आ जाएगा साथियों शब्द आ गया सा प्रेत, शब्द आ गया प्रेत। और प्रेत का जो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है आपका प्रधन, प्रधन एत होता है। ठीक है, प्रधन इत होता है और प्रधन इत से क्या बन जाएगा आपका प्रेत बन जाता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रधन इत से प्रेत बन जाएगा, तो प्रधन इत से प्रेत। ठीक है साथियों, तो ये हमारा प्रउपसर्ग हो गया। प्रउपसर्ग का मतलब क्या हो गया अधिक या आगे होता है। ठीक है, तमाम मेरे साथी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे सुरभान शर्मा जी है, ममता जी है, पिंकी जी है, गणेश जी है, सौरव जी है, ठीक है गणेश जी, गुमनाम जी, पूजा जी, कुमकुम चौहान जी, ये तमाम जो मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जैसे रामजीलाल जी हैं, गणेश जी हैं, ठीक है तमाम मेरे साथी हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जल्दी से क्लास को लाइक करने का कार्य, शेयर करने का कार्य वो कर दीजिएगा साथियों। ठीक है, जल्दी से जो साथी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो कर दीजिएगा। और हमने उपसर्ग के संदर्भ में क्या पढ़ा था, उपसर्ग के संदर्भ में संक्षिप्त रूप में सुन लीजिएगा। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द या शब्दांश के पूर्व जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं, हम उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है किसी शब्द के पूर्व जुड़ता है, पूर्व जुड़ सकता है, पहले जुड़ सकता है। ठीक है, पूर्व जुड़ना, पहले जुड़ना वो कार्य होता है उपसर्ग का। उपसर्ग को किसी भी शब्द से अलग किया जाएगा तो उस शब्द का निश्चित अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, हमारे जो उपसर्ग होता है एक शब्द है, एक शब्द के साथ में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हो सकता है और एक से अधिक प्रत्यय का भी प्रयोग हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने के बाद। ठीक है साथियों, फिर बात करें तो उपसर्ग का प्रयोग होता है संस्कृत भाषा यानी तत्सम शब्दों के साथ तत्सम शब्दों के उपसर्ग का प्रयोग, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव शब्द उपसर्गों का प्रयोग, और
आपका विदेशी भाषा के जो शब्द होंगे, इन विदेशी भाषा के शब्दों के साथ विदेशी भाषा के उपसर्गों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ठीक है, फिर हमने बात की जैसे आ, वी, नी, सम, परसु, रस, पवन, एंटीडी, रात्रि, तब, ये हमारे 22 उपसर्ग हो गए हिंदी संस्कृत भाषा के, और संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हो गए, 22 इनके साथ में हम इसी के यानी तत्सम शब्द हो गए या संस्कृत भाषा के उपसर्ग हो गए, इन्हीं के साथ इन्हीं के उपसर्गों का प्रयोग होता है। ठीक है, फिर हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम यहाँ पर 5 आपके उपसर्ग है उनको लेकर हमने बात की है। शेष जो उपसर्ग है उनको लेकर आगामी जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम बात करने वाले। ठीक है साथियों, तो एक बार आप जल्दी से एक बार इनको समझ लीजिएगा, और कल जो शेष बच रहे हैं उनको लेकर बात करेंगे, संस्कृत के और फिर हिंदी के और फिर विदेशी भाषा के। ठीक है, अलग अलग ट्रिक्स के माध्यम से हम बात करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहेगा, सुरक्षित रहेगा, अपनों के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।